अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू बाइट्स। पेश खिदमत है खौफनाक कहानी हमजाद दोस्त। अली 25 साल का एक खूबसूरत नौजवान था। वो तकरीबन अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुका था, लेकिन मुआशी तौर पर उसको बहुत से मसाइल का हमेशा से ही सामना रहता, इसलिए वो अक्सर ही अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक परेशान रहा करता। उसने अब यह सोचना शुरू कर दिया कि वो अपना मुकद्दर खुद नहीं बना सकता, इसलिए दिन ब दिन मायूसी की गहराइयों में गिरता चला जा रहा था। उसके वालिद के फौत हो जाने के बाद उसे बहुत सी मुश्किलात से वास्ता पड़ा, इसलिए वह हिसाबी तौर पर भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसका ख्याल था कि किस्मत का फरिश्ता एक दिन उस पर ज़रूर मेहरबान होगा और वह ज़रूर हकीकी कामयाबी से हमकनार होगा। एक दिन अली को अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के घर में शादी की तकरीब में अकेले शामिल होने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि अली की वालदा उम्मे कुलसूम दिल के आर्जा में मुब्तला होने की वजह से कंगनपुर का लंबा सफ़र तय नहीं कर सकती थीं। डॉक्टर्स ने उनको सफ़र से मुकम्मल तौर पर मना किया था। अली का दिल तो आमादा नहीं होता था, लेकिन वालदा के बेजा असरार की वजह से वो जाने पर मजबूर हो गया। उसने रात ही सफ़र की तैयारी कर ली और कंगनपुर के लिए सुबह सवेरे रवाना हो गया। तकरीबन 2 बजे के करीब वो कंगनपुर शादी वाले घर में पहुंच चुका था। घरेलू परेशानियों की वजह से उसके दोस्त भी बहुत कम थे और वो कभी कभार ही दोस्तों की महफिल में जाता। शादी वाले घर में उसकी एक अपने हमउम्र लड़के से मुलाकात हुई जो बहुत ही बाइखलाक और नेक सीरत था। उसने अली को देखते ही महसूस किया कि नौजवान अकेलापन महसूस कर रहा है। उसने अली से कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ, वो तुम्हें पसंद आएगी। वो दोनों उस कमरे की तरफ बढ़े जिस तरफ वो नौजवान लड़का अली को इशारा कर रहा था। वो किताबों की लाइब्रेरी नुमा कमरा था। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो हर तरफ किताबें ही किताबें पड़ी थीं। एक तरफ एक लड़की ताक में से किताबें निकाल रही थी। उस नौजवान लड़के ने उस लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, तानिया, ये हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है। किताब तलाश करने में तुम इनकी रहनुमाई करो। जो भी इनकी पसंद की किताब हो वो निकालने के बाद इनको चाय बनाकर भी देना। मुझे कुछ काम है, मैं अभी वापस आता हूँ। अली को उस लाइब्रेरी नुमा कमरे में उस लड़की के हवाले करके वो लड़का घर के काम से बाहर आया। तानिया ने ताक में से किताब निकालते हुए कहा कि मेरा ख्याल है आप सियासत की किताबों से दिलचस्पी रखते होंगे। आपके परेशान चेहरे को देखकर ये वाज़ेह हो रहा है कि आप सियासतदान बनना चाहते हैं। उसके इस जवाब पर अली बेसाख्ता मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि मैं तो सियासत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तानिया ने यह सुनकर जवाब दिया कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती भेजा गया है। अली ने घबराए हुए लहजे में कहा कि आपको किसने कहा? तानिया ने जवाब दिया कि ऐसे खुशी के मौका पर किताबें पढ़ने वाला साइंसदान ही हो सकता है जिसको किसी की खुशी के साथ कोई दिलचस्पी ना हो। अली ने हैरान होते हुए पूछा, आप भी तो लाइब्रेरी में किताबें ही तलाश कर रही हैं? तो तानिया ने कहा, मैं सिर्फ इस कमरे की सफाई के लिए यहाँ पर आई थी और किताबों को दुरुस्त जगह पर रख रही हूँ। अली ने कुछ कहे बगैर एक किताब को उठाया और खोलकर उसके सफ़ात पलटने लगा। उस किताब में हमजाद के मुतल्लिक कुछ मालूमात दी गई थी। अली ने कहा, यह किताब कितनी मज़ाक़खेज़ है। क्या जिन्नात सच में होते हैं या फिर फर्जी कहानियां बनाकर ही लोगों को डराते रहते हैं? तानिया ने कहा, कभी मेरे साथ जंगलात में जाना, पता चल जाएगा कि ये हकीकत में होती हैं या सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं। ये कहकर तानिया कमरे से बाहर चली गई और अली किताब के मुताले में मसरूफ़ हो गया। रात के वक्त सबने खाना खाया और मेहंदी की तैयारियां शुरू हो गईं। अली खाना खाने के बाद दोबारा उसी कमरे में उसी किताब को पढ़ने के लिए चला आया। किताब में हमजाद के साथ दोस्ती और उसके हमलों से बचने के लिए बहुत सी हदायत लिखी हुई थीं। अली देर तक किताब के मुताले में मसरूफ़ रहा। अचानक दरवाज़ा खुला और तानिया एक औरत के साथ कमरे में दाखिल हुई। उस औरत ने अंदर आते ही अली की तरफ देखा और कहा कि कुलसूम ने तुम्हें अकेला क्यों भेज दिया? उसे भी तुम्हारे साथ आना चाहिए था। एक मुद्दत गुजर गई है, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। वो मेरे लिए मेरी बहन की तरह से ही हैं। हमारा बचपन इकट्ठे गुजरा और हम हर काम आपा कुलसूम से मशवरा लेकर किया करते। ये तो मुझे अब पता चला कि उनका बेटा इतना बड़ा हो गया है। मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पर चली आई। उस उधेड़ उम्र औरत ने अली के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इससे मिलो, ये मेरी बेटी तानिया है और इसका नाम भी आपा कुलसूम ने ही रखा था। ये तब की बात है जब तुम सिर्फ 2 साल के थे। अली ये बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा कि अम्मा जान अक्सर जिक्र करती रहती हैं, लेकिन मैं पहले यहाँ पर बहुत कम आया हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं जानता था। कोई बात नहीं बेटा, सुबह ये शादी से फारिग हो जाएं, फिर मैं तुम्हें अपना घर दिखाने के लिए ले जाऊंगी। अब मैं तुम्हें कुछ दिन अपने घर में रखे बगैर जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आपा के मुझ पर बहुत से एहसानात हैं।
उनके बेटे का मेरे घर में रहना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। शादी का दिन गुजर गया। अली कुछ शादी से खास खुश ना था, लेकिन वो घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि सुरैया खाला ने जिस मोहब्बत से उसको अपने घर ले जाने की दावत दी थी वो इनकार न कर सका। अगले ही दिन वो सुरैया खाला की गाड़ी में बैठकर उनके घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आने वाली हर चीज़ के मुत्तल्लिक तानिया अली को ब्रीफिंग दे रही थी और वो कहने लगी, सबसे खास चीज़ वो बन का जंगल है जिसमें भूत रहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर आप डरे ना तब ही मैं आपको लेकर जाऊंगी। तानिया ने हंसते हुए कहा। अली ने कहा, ये भूत प्रेत सिर्फ किताबों की बातें हैं। तानिया बोली, अम्मी जान आप ही इनको बताएं बन के जंगल के मुतालिक। सुरैया खाला कहने लगी, ये लड़की ऐसे ही फजूल बोलती रहती है, वो तो पुरानी बड़ों की बातें थीं, अब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आप मेहमान को बिला वजह तंग कर रही हो। अली कहने लगा, खाला जान कोई बात नहीं, मैं कौन सा बच्चा हूँ जो इनकी बातों से डर जाऊँगा। घर पहुँचते ही उनकी मुलाकात तानिया के वालिद से हुई। उन्होंने भी अली का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहने लगे कि आज बड़े दिनों के बाद कोई मेहमान हमारे घर में आया है। रात के वक्त वो बहुत देर तक बैठे अली की अम्मी और उनकी खालाजाद सुरैया खाला की बचपन की बातें करते रहे। सुबह के वक्त तानिया नाश्ता लेकर अली के कमरे में दाखिल हुई और नाश्ते से फरागत के बाद उसे लेकर बन के जंगल की सैर करवाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में वो बातें करने लगे। अली ने कहा, मैं हकीकत पसंद हूँ और जिन्नात बदरूहों पर यकीन नहीं रखता। मेरा ख्याल है कि फ़िक्र मुआश सबसे बड़ा मसला है। जिन लोगों को मुआश की फ़िक्र नहीं होती उनके दिल और दिमाग हर वक्त फजूल चीज़ों को ही सोचते रहते हैं। ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हो और तुम्हारे वालिदैन एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए तुम ये फजूल बातें सोचती रहती हो। अगर तुम भी मेरी तरह एक गरीब घर में पैदा हुई होती तो हर वक्त तुम्हें नौकरी का और अपने कैरियर का मेरी तरह से सोचना पड़ता। इतने में जंगल के आसार नुमाया हो चुके थे। वो जंगल में दाखिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी घने जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल के घने हिस्से में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। वहां पर जाकर गाड़ी तानिया ने एक पार्किंग में रोकी और वो रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। तानिया ने अली से पूछा कि वो क्या खाना पसंद करेगा। अली ने कहा कि वो हमेशा घर के खाने पसंद करता है, इसलिए वो कोई खाना नहीं खाना चाहता। तानिया के पुरजोर असरार पर वो फ्राइड राइस मंगवाने पर रजामंद हो गया। खाना खाने के बाद वो जंगल में घूमने लगे। तानिया ने बताया कि इस जंगल में बहुत से पुरस्कार वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। चाहे आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, मेरे वालिदैन को भी इनके मुतल्लिक इल्म है, लेकिन वो आपको मेहमान समझकर ये बात नहीं बताना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि आप इन बातों पर यकीन करने की बजाय इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। अली ने हैरान होते हुए पूछा कि ऐसा कौन सा माजरा हुआ है जिसकी वजह से वो बार बार इस जंगल के पुरस्कार होने का जिक्र कर रही है। तानिया ने बताया कि कुछ अर्सा पहले वो अपनी फैमिली के साथ इस जंगल की सैर को आई। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाने की वजह से उनको काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। इस इंतज़ार के दौरान वो एक तूफान की लपेट में आ गई और जब तूफान शदीद हो गया तो जंगल में कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। उसके वालिदैन और वो गाड़ी में बैठ गए। अचानक तूफान ने जब शिद्दत इख्तियार की तो तानिया के वालिद ने दरख्त से अचानक किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनी। जब गाड़ी से उतरकर उन्होंने देखा तो वो किसी आदमी का सर था और अजीब बात यह थी कि यह सर दोबारा से उस दरख्त की तरफ उड़ गया। उसकी फैमिली और वो खौफजदा हो गए। इसके बाद वो फौरी तौर पर घर को रवाना हो गए। जब उन्होंने इस मामले की तहकीक की तो पता चला कि इस जंगल के अंदर पुराने वक्तों में कुछ जोगी रहा करते थे, जिनकी गारों के निशानात भी मौजूद हैं। गारों में रहने वाले ये जोगी कुछ अमल करते थे। ये अमल हमजाद और जिन्नात को पकड़ने के लिए बहुत ही कारगर साबित होते। कहा जाता है कि उन जोगियों ने एक बहुत बड़े हमजाद को काबू में कर लिया था, लेकिन वो हमजाद ज़्यादा देर तक उनके कब्जे में नहीं रह सका और उसने एक एक करके वहाँ पर रहने वाले तमाम जोगियों की गर्दनें काट डाली और उन जोगियों की बदरूहें इस जंगल में भटकती रहती हैं। यकीन नहीं तो मैं आपको वो गार भी दिखाती हूँ, हालांकि मेरे घर वालों ने वहाँ पर जाने से मुझे रोका हुआ है। उस जगह पर इस इलाके में से कोई भी शख्स नहीं जाता, क्योंकि लोगों को यकीन है कि हमजाद अभी भी वहाँ पर मौजूद है और वो कभी भी वहाँ पर जाने वाले लोगों की गर्दन उतार कर फेंक सकता है। फिर तो हम ज़रूर वहाँ जाएंगे। हो सकता है कि वो हमजाद मेरी भी तमाम बातें पूरी कर दे, वरना गर्दन तो उतार ही देगा ना। अली ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा तो तानिया का चेहरा बुझ सा गया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अली उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से से कार के दरवाजे को खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अली भी उसके साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब उनका रुख जंगल के अकबी तरफ था। तानिया ने गाड़ी को बड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे वो जरूर गार की तरफ जाना चाहती हो। अली ने कहा कि अगर तुमने गुस्सा ही कर लिया तो इतनी जल्दी भी जाने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि हमजाद के गर्दन उड़ाने से पहले ही तुम रास्ते में ही मेरी गर्दन उड़ा दो।
तानिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था और वो गाड़ी की रफ्तार को मजीद तेज कर रही थी। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो एक ढलवान रास्ते पर थे। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब जा रही थी। अली की हैरत की इंतहा न रही जब उसने रास्ते में एक साइन बोर्ड लगा हुआ पढ़ा कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पुरस्कार मखलूक की वजह से वहाँ पर आने वालों के साथ कई हादसात रूनमा हो चुके हैं। पहली मर्तबा अली को एहसास हुआ कि वो हकीकत में तानिया का मजाक उड़ा रहा था। यहाँ पर लगे हुए साइन बोर्ड को पढ़कर उसे एहसास हुआ कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से यहाँ पर इस किस्म की तहरीर लिखी हुई है। लेकिन अब वो तानिया को रोक नहीं सकता था क्योंकि वो उसकी बात मानने वाली नहीं थी। वो गाड़ी को तेज रफ्तारी से उस कार की तरफ बढ़ा रही थी जिसके मुतल्लिक वो जोगी वाली बात कह चुकी थी। अली बहुत ही मुतजस्सिस हुआ कि क्या हकीकत में ऐसा ही कुछ है या लोगों ने सिर्फ तोहम परस्ती की वजह से ही इस तरह का बोर्ड लगा दिया। हकीकत मुनकशिफ करने के लिए उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उसे ज़रूर उस जगह पर जाना चाहिए। अभी वो ये बातें सोच ही रहा था कि अचानक एक तरफ दरख्त के नीचे जाकर गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। तानिया और अली गाड़ी से नीचे उतर आए। नीचे उतरते ही अली ने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया। उसे दूर एक गार दिखाई दे रहा था। शायद ये वही गार था जिसका तज़किरा तानिया कर चुकी थी। तानिया ने गाड़ी के रेडिएटर को चेक किया। गाड़ी में बज़ाहिर तो कोई नुक्स दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका अचानक बंद हो जाना इस बात की दलील थी कि वहां पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर था कि गाड़ी अचानक दरख्त के नीचे आकर बंद हो चुकी थी। तानिया ने अजीब नजरों से अली की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे इशारा कर रही हो कि उसकी बात सच थी कि नहीं। अली ने उसको इस तरह अजीब नजरों से देखते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा वो सोच रही है। गाड़ी गर्म होने की वजह से बंद हो गई है और चंद ही लम्हों के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तानिया ने उसे कहा कि वो गाड़ी ढलवान सतह पर चल रही थी, इसलिए गाड़ी को जरा भी जोर लगाना नहीं पड़ा। फिर किस तरह गर्म होने से गाड़ी का इंजन बंद हो गया। उन दोनों ने एक दूसरे की बात पर मजीद दलाइल देने की बजाय गार की तरफ चलना शुरू कर दिया ताकि गार की हकीकत को मालूम किया जा सके। अली हैरान था कि तानिया एक बहादुर लड़की थी जो इस तरह के वाकयात मालूम करने के बाद भी उस तरफ जा रही थी। हालांकि आम लोग उधर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। गार के धाने पर जाकर अली ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जबकि तानिया गार के अंदर दाखिल हो चुकी थी, अली भी उसके पीछे फौरी तौर पर गार में दाखिल हुआ। गार में घटाटोप अंधेरा था, अंदर कोई चीज भी वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। अली की कोशिश थी कि वो तानिया से आगे निकल जाए ताकि गार में मौजूद कोई मूजी जानवर उसको नुकसान न पहुंचा सके। अभी वो चंद कदम ही गार में अंदर गए थे कि एक तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अली ने तानिया से आगे निकलकर उसको हाथ से रुक जाने का इशारा किया और खुद आगे आगे चलने लगा। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक उनके सर पर धमाका हुआ और वो घबराहट के साथ मुड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी आंखों के सामने तारीकी छा गई और वो धड़ाम से पथरीले फर्श पर जा पड़े। जब अली की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक रोशन जगह पर मौजूद है। जब उसने अपने सर को घुमाया तो वो उसी गार का कोई हिस्सा मालूम हो रहा था। उसे तानिया कहीं भी नजर नहीं आई, जबकि वो खुद रस्सियों से बंधा हुआ था। एक लम्हे के लिए उसके दिमाग को झटका सा लगा। वो परेशान हो गया कि तानिया कहाँ गई। अभी वो सोच ही रहा था कि एक तरफ से एक जानवर नुमा इंसान नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक अजीब किस्म का हथियार मौजूद था। वो अली की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अली के करीब आकर वो रुक गया और बोला, तुम कौन हो? अली ने उल्टा सवाल पूछा, तुम कौन हो और मेरी साथी लड़की कहाँ है? उसने कहा कि मैंने जो बात पूछी है सिर्फ उसी का जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। बताओ उस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अली ने कहा, जब तक तुम लड़की के मुतल्लिक मुझे कुछ नहीं बताओगे मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। उस अजीब जानवर नुमा इंसान ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम वो तावीज़ हासिल करना चाहते हो ताकि तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन सको, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम वो तावीज़ हासिल कर सकोगे? उसके तुम्हारे गले में पहनने से पहले ही मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। और हाँ, वो लड़की जो तुम्हारी साथी है उसकी हम अपने देवताओं को खुश करने के लिए बलि देंगे ताकि हमारी ताकत में इजाफा हो सके। तुम तो ताकत हरगिज नहीं हासिल कर पाओगे, लेकिन हम ज़रूर ताकत हासिल कर लेंगे और फिर तुम इंसानों को सिर्फ इस घर तक नहीं बल्कि अपने घरों में भी चैन नहीं लेने देंगे। अली ने गुर्रा कर कहा, पहले मेरे हाथ पांव खोलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो जो औरतों को बांधकर उनकी कुर्बानी की बात कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ताकत है तो मुझसे मुकाबला करो। उस जानवर नुमा आदमी ने एक अजीब कहका लगाया और कहा, मैं यहाँ के सबसे बड़े जोगी बालनाथ का हमजाद हूँ। मैंने उस इतने बड़े शक्तिशाली जोगी को जिंदा नहीं छोड़ा, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? फिर उसने अपने हथियार से अली की तरफ इशारा किया तो तमाम रस्सियां कट गईं
और अली के बाजू और पांव आज़ाद हो गए। उसने अली से कहा, आओ देखो तुम्हें कितनी ताकत है। और उसने फिर दोबारा उसी हथियार से अली की तरफ इशारा किया तो अली अपनी जगह से उड़ा और गार की दीवार से टकरा गया। खौफनाक हमजाद उसकी तरफ बढ़ने लगा ताकि उसके करीब आकर एक बड़े पत्थर से अली को कुचल डाले, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जिससे वो एक आम लड़का समझ रहा है वो अगले ही लम्हे उसके साथ क्या करने वाला है। तानिया की आंख खुली तो उसने अपने आप को जंजीरों में जकड़े हुए पाया। उसके इर्द गिर्द कोई भी मौजूद ना था। उस पर खौफ सवार हो गया क्योंकि उसका मेहमान अली वहां पर मौजूद नहीं था। परेशानी के आलम में वो इधर उधर देखने लगी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे अली को इस तरफ नहीं लाना चाहिए था। उसकी वजह से उसका मेहमान भी खतरे में पड़ चुका था। वह सोच रही थी कि अली के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। उसने बुलंद आवाज में अली को पुकारना शुरू कर दिया। अभी वो अली अली पुकार ही रही थी कि उसको अपने इर्द गिर्द खौफनाक किस्म के अजीबुल खलकत लोग दिखाई देने लगे, जो कि उसके गिर्द दायरे की शक्ल में चक्कर लगा रहे थे। उनके हाथों में खंजर पकड़े हुए थे और वह खूंखार नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। तानिया ने चीख कर कहा कि उसका मेहमान किधर है। उन खूंखार दरिंदों में से एक बोला, जल्द ही उसका गोश्त और हड्डियां तुम्हारे सामने होंगी, फिर हम उसका हार बनाकर अपने गलों में पहनेंगे और तुम्हारी बलि देंगे। बहुत दिनों बाद कोई इंसान हमारा मेहमान बना है। ये सुनकर तानिया की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। वह पछताने लगी कि उसने बहुत बड़ी गलती की। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन अपने मेहमान की जिंदगी की वजह से वह परेशान थी। वो नहीं जानती थी कि अली किस हाल में था और उसे कहाँ पर रखा गया था। शैतान हमजाद के अचानक हमले से एक लम्हे के लिए अली के दिमाग में धमाका हुआ और उसकी आंखें तारीकी में डूबती चली गईं। कुछ लम्हों के बाद जब उसे होश आया तो उसके दाहिने हाथ में पहनी हुई अंगूठी का अक्स हमजाद की आंख में पड़ा, जिससे हमजाद चीखता हुआ पीछे दीवार के साथ जा टकराया। ये अंगूठी अली को उसके वालिद की तरफ से दी गई थी। अली नहीं जानता था कि इस अंगूठी के अंदर कौन सी ताकत थी जो उस हमजाद को अब पीछे की जानिब हटने पर मजबूर कर गई। अली तेजी से गार के धाने की तरफ दौड़ा। उसका ख्याल था कि तानिया को वो लोग कहीं बाहर ले गए हैं, लेकिन वो अभी गार के धाने तक नहीं पहुंच पाया था कि गार के धाने के आगे आग का बड़ा अलाव जाल उठा और गार से निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तो एक खौफनाक हमजाद को खड़े पाया जो उस पहले वाले से ज्यादा हैबतनाक था। उसने अली को वहां से उठाया और उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां पर तानिया को कैद किया गया था। उसने अपनी खौफनाक आवाज में अली को कहा, उस लड़की के साथ तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो उसका हम कल करने वाले हैं। उस हमजाद के मुंह से ये बात सुनकर अली को बड़ी खुशी महसूस हुई। उसकी आंखों में तेज चमक पैदा हो गई क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि वो तानिया से मिलने वाला है और वो जिंदा और सही सलामत है। इससे भी बढ़कर खुशी की ये बात थी कि वो उसी गार के अंदर मौजूद थी जहां वो उसको ले जा रहे थे। अली ने वहां से गुजरते हुए देखा कि वो हमजाद जिस पर उसने हमला किया था वहीं गार में ढेर था। जब उस खौफनाक हमजाद की नजर अपने गिरे हुए साथी पर पड़ी तो वो चीख पड़ा और कहने लगा, तुमने इसके साथ क्या किया है? अली ने दिल में सोचा कि वो इसी तरह से अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करे ताकि इससे भी जान छुड़ा सके, लेकिन अंगूठी का रुख उसकी तरफ करना बेकार साबित हुआ। उस खौफनाक हमजाद पर अंगूठी का कोई असर ना हुआ। उस खौफनाक हमजाद ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहने लगा, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम किसके सामने खड़े हो। ये अंगूठी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि तमाम इंसानों की ताकत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सिर्फ आज का दिन रुक जाओ, कल से तुम्हें और उस लड़की को मारने के बाद तुम्हारा खून मुझे और ज्यादा ताकतवर बना देगा। फिर उसने बल खाती हुई गार में से गुजरकर एक अंधेरी जगह में अली को फेंक दिया। अली को साथ ही कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाजें किसकी हैं। वो हमजाद गायब हो चुका था और अली के सामने एक ताकतवर दीवार नमूदार हो गई। ऐसे लगता था जैसे वो लोहे की बनी हुई हो। अभी वो सोच ही रहा था कि वहां से कैसे निकले। दीवार का एक हिस्सा दरमियान में से गायब हो गया। उसके सामने हाथ में खंजर पकड़े चंद अजीबोगरीब किस्म के बंदरनुमा इंसान अंदर दाखिल हुए। उन्होंने रस्सियों से अली के हाथ पांव को बांध डाला और उसे फर्श पर घसीटते हुए उस तरफ ले जाने लगे जहां पर तानिया को कैद कर रखा था। उस जगह पहुंचकर उन्होंने अली को तानिया के साथ ही बिठा दिया। अली को देखते ही तानिया की आंखों में पुरस्कार चमक उभर आई। उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है तुम जिंदा हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। सिर्फ तुम मेरी वजह से ही इस मुसीबत में पड़ गए हो। काश कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ना आती। अली ने यह सुनकर कहा, फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह हम यहाँ से जिंदा सलामत वापस चले जाएंगे। अली की यह बात सुनकर वो बंदरनुमा इंसान हंसने लगे और कहने लगे, यहाँ पर सिर्फ आने का रास्ता है, जाने के लिए यहाँ पर इंसान की रूह को उसके जिस्म से अलग होना पड़ता है। ज्यादा देर नहीं है, कल सुबह हम तुम लोगों को उल्टा लटका कर तुम्हारी शारक काट देंगे
और तुम्हारे जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ कर अपने आप को इतना ताकतवर बना लेंगे कि तुम जैसा कोई इंसान भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर अली ने कहा, तागूत की ताकत चाहे आसमान की बुलंदियों पर ही क्यों ना पहुंच जाए, वो अल्लाह ताला के कलाम के सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक सकती। वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह का कलाम तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। तुम जो कोई भी हो, शैतान के कारिंदे हो, जान लो शैतान हमेशा के लिए फिटकारा गया है। ये ताकत आर्जी है, सिर्फ वही ताकत हमेशा रहने वाली है जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। इसके साथ ही अली ने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। अली ने अपने वजूद में एक अजीब ताकत महसूस की। जूं जूं वो अल्लाह का कलाम पढ़े जा रहा था, उसकी रस्सियां ढीली होनी शुरू हो गईं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई गायबाना ताकत उसकी रस्सियों को तोड़ डालेगी, और फिर ऐसा ही हुआ। अली के तमाम बंधन एक एक करके टूटने लगे। वो बंदरनुमा इंसान जो हाथों में खंजर लिए खड़े थे, पीछे हटना शुरू हो गए, जैसे उनके आगे कोई हिसार कायम हो चुका हो। अली को कोई हिसार नजर तो नहीं आया, लेकिन वो तानिया का हाथ पकड़कर गार के धाने की तरफ बढ़ने लगा। वो अजीबोगरीब मखलूक सिर्फ वहां पर खड़े हुए अली की तरफ देखकर चीख रही थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। अली तेजी से गार के धाने पर पहुंचा। वहां पर आग का अलाव भी तकरीबन खत्म हो चुका था। अली जल्दी से गार के अंदर से बाहर निकला और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जल्दी में अली ने सिर्फ तानिया के पांव की रस्सी खोल दी। वह जल्द अज जल्द वहां से निकल जाना चाहते थे, ताकि इस पुरस्कार जंगल में वो दोबारा किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। चलते चलते वो गाड़ी के बहुत करीब पहुंच चुके थे। अचानक एक तरफ से उनको हवा के झोंके तेज होते नजर आए। वो उन हवा के झोंकों की तरफ देखते हुए अपनी गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे। तानिया ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल ली। अली ने उसकी हाथ की रस्सियों को भी खोल डाला। तानिया ने गाड़ी को स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट हो जाने के बावजूद गाड़ी के टायर घूमने लगे। वो गाड़ी वहां से निकल नहीं पा रही थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता तूफान की शक्ल इख्तियार की जा रही थी, और वो तूफान उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। अली दरवाजा खोलकर झट से नीचे उतर आया कि देखे क्या माजरा है। गाड़ी के टायर घूमने की क्या वजह है, हालांकि वो तो पथरीली जमीन थी। अली गाड़ी के साथ बैठकर उसके टायर के नीचे देखने लगा। अचानक हवा के तेज झोंके उनकी गाड़ी से टकराए। अली ने गाड़ी को फिजा में बुलंद होते हुए देखा। वो सोच भी नहीं सकता था कि यह हवा गाड़ी को इस तरह से उड़ा देगी जैसे वो कोई खिलौना हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसी जगह पर अली खुद भी मौजूद था, लेकिन वो गाड़ी की तरह अपनी जगह से हरगिज नहीं उड़ा। उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि तानिया गाड़ी के अंदर सवार थी। अली जोर जोर से चीखने लगा कि तुम कौन हो, जरा मेरे सामने आओ। अभी वो चिल्ला ही रहा था कि गाड़ी आंखों से ओझल हो गई और वही खौफनाक हमजाद उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ा था और कह रहा था कि इस जगह से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें आग से जला डालूंगा। अली समझ चुका था कि अगर उसका तिलिस्म अली पर चल गया होता तो वो इस जगह पर मौजूद ना होता। गाड़ी की तरह से वो भी किसी और जगह पहुंच गया होता। इसका मतलब था कि आयतल कुर्सी जिसका वो विर्द कर चुका था, उसकी वजह से वो खौफनाक हमजाद उस पर काबू नहीं पा रहा था। सोचते सोचते अली ने जो ही गाड़ी के टायर वाली जगह पर देखा तो उसे वहां पर जमीन अंदर को धंसी हुई महसूस हुई। उसे उखड़ी हुई मिट्टी के अंदर एक डोरी नजर आई। अली ने अपने दोनों हाथों से उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। डोरी मजीद लंबी होती चली गई। जब अली ने उस डोरी को खींचकर बाहर निकाला तो उसके सिरे पर एक तावीज बंधा हुआ था। ये वही तावीज था जिसका जिक्र अली पहले भी इस हमजाद के मुंह से सुन चुका था। शायद इस तावीज के ऊपर इसमें आजम पढ़ा गया था। अल्लाह के इस कलाम की बरकत से वो बहुत ही पुरअसर हो गया था, जिस वजह से वो हमजाद भी इस तावीज से डर रहा था और अली के करीब आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। जो ही तावीज मुकम्मल तौर पर मिट्टी से बाहर आया तो अली ने वो तावीज अपने गले में पहनने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन वो खौफनाक हमजाद अली को चीखते हुए कहने लगा कि ऐसा मत करना, वरना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारा हमजाद जाहिर होकर तुम्हें मार देगा। अगर तुम्हें सिर्फ लड़की ही चाहिए तो मैं तुम्हें वापस ला देता हूँ। तुम इस तावीज को मत पहनो, बल्कि लाओ ये तावीज मुझे दे दो, मैं लड़की को वापस बुला लेता हूँ। एक लम्हे के लिए अली सोचने लगा कि ये तावीज इस हमजाद के लिए इतना अहम क्यों है। क्या इस तावीज के पहनने से हकीकत में वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि इतने बड़े जोगी जादूगर का हमजाद भी इस तावीज को पहनने से उसे रोक रहा था। एक लम्हे के लिए अली का दिल चाहा कि वो ये तावीज उसके हाथ में थमा दे और इसके बदले में तानिया को वापस बुलवा ले, लेकिन वो इस खौफनाक हमजाद पर किस तरह से एतबार कर सकता था। ये भी तो हो सकता था कि जो ही अली तावीज उसको थमा देता वो फौरी तौर पर अली को जला देता। अली ने उस हमजाद से कहा, पहले तुम तानिया को वापस लाओ, तभी मैं तुम्हें ये तावीज़ वापस कर सकता हूँ। हमजाद ने फौरी तौर पर कहा कि ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इस वक्त वो लड़की अपनी गाड़ी समेत मोंगा की पहाड़ियों में पहुंच चुकी है।
ये वो जगह है जहाँ पर हमने तुम लोगों के खून की बलि देनी थी। वहाँ से वापस लाने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और फिर वहाँ से तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा ताकि तुम अपने घर में जा सको। लाओ, अब ये तावीज़ फौरी तौर पर मेरे सामने रख दो। मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता। तुम जल्द अज जल्द इसको खुद ही अपने हाथों से आग लगाकर भस्म कर दो। अली ने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर किस तरह से यकीन कर सकता हूँ? अभी चंद लम्हे पहले तुम हम दोनों की जान के दुश्मन थे, अब किस तरह से तुम हमें आज़ाद कर सकते हो? आखिर इस तावीज़ के पहनने में हर्ज क्या है? अगले ही लम्हे अली ने उस तावीज़ को अपने दोनों हाथों में बुलंद किया और अपने गले की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जो ही अली ने उस तावीज़ को अपने गले में पहना, उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने सामने वाला पहाड़ अपने सर पर उठा लिया हो। उसके जिस्म में हैरत अंगेज तब्दीली आना शुरू हो गई। वो अपने आप को रूहानी तौर पर बहुत ताकतवर महसूस करने लगा। उसे हर तरफ अंधेरा होता हुआ दिखाई दिया। यकायक घटाटोप अंधेरा छा गया। चंद लम्हों के बाद जब तारीकी खत्म हुई तो अली ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया। उसे रूहानी तौर पर अपने जिस्म से एक धुआं सा निकलकर फिजा में बुलंद होते हुए दिखाई दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो धुआं फिजा में एक तरफ सिमटने लगा और फिर एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया। वो इंसान देखने में खूबसूरत, बुलंद कामत और गहरी आंखों वाला एक तवाना शख्स था। अली हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे उसकी नजरें सवाल कर रही हूं कि वो कौन है। उस नौजवान ने अली की परेशानी को समझते हुए अली के बोलने से पहले ही उसको जवाब दिया कि खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा हमजाद हूँ। मुझे तुमने अपने इखलाक और सच्चाई से तस्खीर कर लिया। तुम मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी जो तावीज़ तुमने गले में पहना है, इस तावीज़ को आज से बहुत पहले शेराज बाबा ने बनाया था। शेराज बाबा अल्लाह के एक नेक बंदे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत इबादत की और अपने अमाल और अपनी रूहानी सलाहियतों की बदौलत इस तावीज़ को तैयार किया। इस तावीज़ का एक मकसद है, वो ये कि जब कभी तागूती ताकतें इंसानों के खिलाफ बरसरे बेकार हो जाएं तो इस तावीज़ को इंसान इस्तेमाल करें, और सिर्फ वही इंसान इस तावीज़ को इस्तेमाल कर सकता है जो इसको इस्तेमाल करने का अहल हो। क्योंकि इसको एक ख़ास जगह पर छुपाया गया था, इसलिए कई सौ साल गुजर जाने के बाद भी ये किसी इंसान को ना मिल सका। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अली ने फौरी तौर पर कहा कि मुझे उस लड़की को बचाना है जिसके साथ मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया था। उस लड़की का नाम तानिया है और खौफनाक हमजाद ने उसके साथ पता नहीं क्या किया। वो अचानक यहाँ से गायब हो गई। उस खौफनाक हमजाद ने मोंगा की पहाड़ियों का जिक्र किया था। क्या तुम अपने इल्म से ये मालूम कर सकते हो कि वो उस जगह पर मौजूद है या नहीं? हमजाद ने जवाब दिया, उसने ठीक कहा था। दर हकीकत वो लोग उस लड़की को मोंगा की पहाड़ियों में ले गए हैं। वो तुम्हें तावीज़ पहनने से इसलिए रोक रहा था कि अगर तुमने तावीज़ पहन लिया तो मैं आज़ाद होकर उन लोगों के खिलाफ बरसरे बेकार हो जाऊंगा, क्योंकि वो मुझसे खौफजदा थे। और साथ ही जब इंसान अपनी इस रूहानी ताकत को बेदार कर लेता है तो बड़े से बड़ा शैतान भी उसके सामने पल भर के लिए टिक नहीं पाता। यही वजह है कि वो शयातीन इंसान और हमजाद के मिलकर हमलावर होने से खुद को कमज़ोर समझते थे और चाहते थे कि ये तावीज़ हमेशा के लिए भस्म कर दिया जाए, ताकि मैं तुम लोगों से मुलाकात ना कर सकूं और उनकी हुक्मरानी आहिस्ता आहिस्ता इस जंगल से निकलकर बाकी इलाकों में भी फैलती चली जाए और एक दिन ये सारा इलाका शैतान की आमाजगा बन जाए। एक ख़ास बात जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो ये कि हमजाद किसी भी जगह पर कोई भी रूप इख्तियार कर सकता है। इसलिए तुम्हें अगर कहीं पर ऐसा महसूस हो कि तुम्हें कोई मेरी शक्ल बनाकर धोखा दे रहा है तो इसका हल हमें पहले ही कर लेना चाहिए। इसका हल ये है कि मेरे पास एक जादुई अंगूठी है, ये तुम अपने पास रख लो। जब भी मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे कोई बात करूँगा, तुम्हें अंगूठी की वजह से अपने हाथ में हल्की सी हरारत महसूस होगी, क्योंकि अभी मैं जिस रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं हमेशा इसी रूप में नहीं होता। कहीं ऐसा न हो कि मेरी खौफनाक शक्ल देखकर मुझे भी तुम उन शयातीन हमजाद में शुमार करो। इसलिए ये बात मेरी हिफाजत के लिए भी है। अब जल्दी करो, हमने उस लड़की को बचाना है। तुम जल्दी से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखो। अली ने कुछ सोचते हुए जल्दी से हमजाद के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और हमजाद के कहने पर अपनी आंखों को भी बंद कर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में मौलिक हो चुका है। कुछ लम्हात गुजर जाने के बाद हमजाद ने उसको आंखें खोलने का कहा। उस वक्त वो एक पहाड़ी सिलसिले के अकब में मौजूद थे, लेकिन हमजाद की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। वो पहले से बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था, लेकिन चंद ही लम्हों बाद वो दोबारा अपने उसी नौजवान वाले रूप में आ गया और कहने लगा, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आमद का उनको पता चल जाए। अगर उनको ज़रा सा भी शक पड़ा तो वो लड़की समेत यहाँ से फ़ौरन गायब हो जाएंगे। वो हमजाद अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाया जो तुम्हें तावीज़ पहनने से मना कर रहा था। उसकी ताकत मुझसे कई गुना कम है। मेरा ख्याल है कि हम उसके पहुँचने से पहले ही यहाँ आ गए हैं,
क्योंकि मैं यहाँ पर हमजाद और इंसानों की भूख को महसूस कर रहा हूँ। ऐन मुमकिन था कि अगर वो हमसे पहले यहाँ पर पहुँच जाता तो तानिया के साथ किसी और जगह रूपोश हो जाता और वो तमाम हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार कर लेता जिससे वो मेरी आंखों से ओझल हो सके। इसलिए जल्दी से हमें इन पहाड़ियों के पीछे बने हुए एक गार में जाना है। ये उनका खास ठिकाना है। तुम ऐसा करो कि अपने हाथ में आग जलाकर पकड़ लो। जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगी तुम्हें वो लोग महसूस नहीं कर सकेंगे, वरना तुम्हारी आमद का उनको फौरी तौर पर इल्म हो जाएगा, जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अली ने अपने हमजाद की बात सुन लेने के बाद आग का इंतजाम किया, उसे जला के अपने हाथों में पकड़ लिया। वो किसी भी तौर पर शैतान हमजादों के हाथ में नहीं आना चाहता था। वो जानता था कि उसका पकड़ा जाना तानिया की जिंदगी के लिए बहुत ही पुरखतर साबित हो सकता था। इसलिए वो अपने हमजाद की तमाम बातों को गहरी संजीदगी से सुनकर उन पर अमल भी कर रहा था। वो परेशान था कि तानिया के घर वाले भी उसकी और अपनी बेटी की गुमशुदगी की वजह से काफ़ी परेशान होंगे। इसलिए वो पहले तानिया को शैतानों के चुंगल से आज़ाद करवाना चाहता था। वो और उसका दोस्त हमजाद शयातीन हमजादों से फैसला कुन जंग करने के लिए जा रहे थे। अभी वो चंद कदम दूर ही थे कि उन्हें पहाड़ियों के अकब में से शोले बुलंद होते दिखाई दिए। अली शोलों को देखकर घबरा गया, लेकिन हमजाद ने उसकी घबराहट देखते हुए उसको बताया, डरने की कोई बात नहीं, ये तमाम आतिशफिशां पहाड़ हैं, इसलिए यहाँ पर अक्सर पहाड़ों से लावा निकलता रहता है। वो बातें करते हुए उस पहाड़ी के बिल्कुल करीब आ गए। हमजाद ने कहा, इससे आगे अगर मैं जाऊँगा तो वो मुझे महसूस कर लेंगे। आप ज़रा आगे जाकर देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा उनकी नज़र में ना आ जाना। आपके आने के बाद ही मैं अपनी हिकमत अमली तरतीब दे दूंगा। ये सुनकर अली आहिस्ता आहिस्ता मोंगा की बड़ी पहाड़ी की तरफ जाने लगा। वो एक लंबा चक्कर काटकर उस गार की तरफ बढ़ने लगा जिसकी निशानदेही उसका हमजाद कर चुका था। काफ़ी लंबा चक्कर काटने के बाद वो उस गार के धाने के करीब उगी हुई झाड़ियों की ओट में छुपकर बैठ गया ताकि आगे की हरकतों सकनात को नोट कर सके। वो वहाँ पर रुका ही था कि उसे अंदर से वही बंदरनुमा इंसान निकलते हुए दिखाई दिया। उसके हाथ में अभी तक खंजर मौजूद था, यूं खून से रंगा हुआ था जैसे ताज़ा ताज़ा वो किसी को कुर्बान करके आया हो। अली को फिक्र लाहिक होने लगी। वो कुछ सोचे समझे बगैर उस गार की तरफ बढ़ने लगा। उसे खतरा महसूस हुआ कि जैसे तानिया को कोई नुकसान पहुंचा दिया गया हो। इसी फिक्र ने उसे सोचे समझे बिना ही गार की तरफ बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो बंदरनुमा इंसान तो गार के धाने से निकलकर कहीं रूपोश हो गया, लेकिन अली उस गार के अंदर दाखिल होने के बाद तेज तेज डग भरता हुआ गार के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा था। गार के अंदर पहुंचकर उसके जहन में आया कि उसका हमजाद पता नहीं यहाँ पर आएगा भी या नहीं, क्योंकि उसने अपने हमजाद को कोई इत्तला नहीं दी और ऐसे ही गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी हुई आग गार को रोशन कर रही थी। वो तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। गार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गार का अंदरूनी मंजर बड़ा खौफनाक था। जगह जगह पर खोपड़ियों के हार बना के लगाए हुए थे और हर तरफ अजीबोगरीब किस्म के नक्शो निगार बने हुए थे। अचानक उसके पांव ठिठक कर रुक गए, क्योंकि उसने तानिया के हाथ में पहनी हुई अंगूठी को रास्ते में गिरा हुआ पाया। उसने अंगूठी को फौरी तौर पर उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। यकायक उसकी गर्दन पर किसी ने वार किया और वो लड़खड़ा के गार की दीवार के साथ जा टकराया। अभी वो संभल भी ना पाया था कि उस पर दोबारा वार किया गया। उसके दिमाग में एक धमाका हुआ और फिर गहरी तारीकी फैलती चली गई। तानिया हैरान थी कि वो कहाँ आ गई। शैतान हमजाद उसको बांधकर कहीं पर चले गए। वो एक गार के अंदर मजबूती से बंधी हुई थी। वो मुकम्मल तौर पर उम्मीद खो चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस जगह पर कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता। उसके वालिदैन या अली इस जगह पर पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से आते हुए उसने देखा था कि इस जगह पर इंसानों का कोई बसेरा नहीं। दूर दूर तक पहाड़ी सिलसिले थे, जहां पर इंसान तो क्या कोई परिंदा भी उसे दिखाई नहीं देता था। 2 दिन से मुसलसल वो वहां पर बंधी हुई थी और सिवाय थोड़े से गोश्त के उसे कोई खाना भी नहीं दिया गया। वो जानती थी कि शैतान हमजाद उसको मार देंगे, लेकिन अब तो ऐसे लग रहा था कि उनके मारने से पहले वो खुद ही भूख से मर जाएगी। अभी वहां पर बैठी ये सोच ही रही थी कि उनमें से एक हमजाद एक शख्स को अपने कांधे पर डाले हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस शख्स के सर से खून बह रहा था जो हमजाद के कंधे पर लटका हुआ था। हमजाद ने तानिया के करीब आकर उस शख्स को गार के फर्श पर पटक दिया। तानिया की ये देखकर होश गुम हो गए कि वो अली था और उसके सर से खून बह रहा था। वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। ये देखकर तानिया के मुंह से बेख्तियार एक चीख निकल गई। वो बहुत हैरान थी कि अली इस जगह पर कैसे पहुंच गया। वो तो कोई वीरान पहाड़ी सिलसिला मालूम होता था।
जहां पर इंसान का पहुंचना और बिना किसी सवारी के रसाई मुमकिन न थी, क्योंकि वहां पर कोई पहाड़ी रास्ता नहीं था कि गाड़ी गुजरकर वहां पर आ जाती। फिर अली वहां पर कैसे पहुंच गया? उसके जहन में बहुत से सवालात थे। उसने बेख्तियार अली को आवाज़ें देना शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि अली होश में आता, उस शैतान हमजाद ने अली को पांव से बांधकर गार में उल्टा लटका दिया। फिर वो एक कोने में पड़े हुए मर्तबान नुमा बर्तन को उठा लाया और उसको अली के सर के नीचे रख दिया। तानिया को बहुत खतरा महसूस होने लगा। उसको यकीन था कि अली के साथ वो हमजाद कुछ गलत करने वाला है। उस हमजाद ने अपने खंजर को तेज करना शुरू कर दिया और करीब रखे हुए एक अजीब से पत्थर पर कुछ पड़कर फूंकने लगा। तानिया को यकीन हो चुका था कि अब वो हमजाद अली की शारक पर अपना खंजर चलाकर उसका सारा खून उसी मर्तबान के अंदर इकट्ठा करना चाहता है। तानिया ने चिल्लाकर कहा कि बुज़दिल, बंधे हुए इंसान पर हमला करना, तुम इसे अपनी बहादुरी समझते हो? जरा मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें बताऊं कि बहादुरी क्या होती है। उस बंदरनुमा शख्स ने तानिया की बात पर तवज्जो दिए बिना ही उस खंजर को अली के गले पर रख दिया और तानिया की तरफ देखकर मकरू अंदाज में मुस्कुराने लगा। तानिया बेचैनी से अपने बंधे हुए हाथों को खींच रही थी ताकि किसी तरह आज़ाद होकर वो बंदरनुमा शख्स पर हमला कर दे, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि इस गार से वो निकलने वाली नहीं। जब वो अपने हाथों को आज़ाद ना करवा सकी तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि वो अली को इस तरह से बेबसी में मरते हुए देख नहीं सकती थी। जब अली को गए हुए काफ़ी देर हो गई तो अली के हमजाद ने खतरा महसूस किया और अली के पीछे चल पड़ा। वो उस पहाड़ी की जानिब बढ़ रहा था जिस तरफ अली जासूसी करने के लिए गया। जब हमजाद को उस जगह पर कुछ नजर न आया तो उसने महसूस किया कि अली गार की तरफ गया है। उसे यकीन था कि गार के अंदर अली चला गया तो वो हमजाद उसको कभी वापस नहीं आने देंगे, इसलिए उसने गार के अंदर जाने का फैसला किया। उसने एक सांप की शक्ल इख्तियार की और गार के अंदर जाने लगा। गार के अंदर पहुंचकर वो आगे बढ़ता चला गया। उसने महसूस किया कि गार के अंदर कोई बड़ा हमजाद मौजूद नहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ उसे अली की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो रेंगता हुआ उस जगह पर पहुंच गया जहां पर तानिया को बांधा गया था। उसने उस जगह का नक्शा देखा तो उसे अली बंधा हुआ नजर आया। खतरा महसूस करते हुए वो फौरी तौर पर अपनी शक्ल को तब्दील करके एक देव हैकिल और कवी खौफनाक देव की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि वो जानता था कि एक लम्हे की देर भी अली की जिंदगी को ख़त्म कर सकती है। उसने अपने हाथ को उस बंदरनुमा हमजाद की गर्दन पर रखा और एक ही झटके से उसकी गर्दन अपने हाथों में मस्क कर डाली, जिसके मुंह से चीख की आवाज़ भी ना निकल सकी। तानिया खौफजदा ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। इसके बाद उस हमजाद ने हाथ के इशारे से अली की रस्सियां तोड़ डाली और अली को फर्श पर लिटाकर तानिया की तरफ बढ़ने लगा। तानिया के करीब आने से पहले उसने वही खूबसूरत इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। तानिया से कहने लगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, अली तुम्हें सब कुछ बता देगा, लेकिन मैं उसको होश में अभी नहीं ला सकता। इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि वो बड़ा हमजाद कुछ ही लम्हों के बाद इधर आ जाएगा। उसके आने से पहले तुम लोगों को किसी महफूज जगह पर पहुंचाना चाहता हूं। तानिया को उसने खोल दिया। तानिया ने फौरी तौर पर अली को झंझोड़ना शुरू कर दिया ताकि वो जल्द अज जल्द होश में आ जाए और वो लोग वहां से निकल जाएं। कुछ देर कोशिश करने के बाद अली होश में आ गया। उसने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी की तपिश को महसूस किया और कहने लगा, तुम आ गए। हमजाद ने कहा कि अली साहब, मैंने आपको किसी और काम के लिए भेजा था, लेकिन आप गार के अंदर दाखिल होकर अपनी जान को खतरे में डाल चुके थे। अली ने कहा कि मैंने तानिया को खतरे में महसूस किया, इसीलिए बिला सोचे समझे इस गार में दाखिल हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप इस जगह पर बर वक्त पहुंच गए। इस तरह से मेरी जान बच गई। हमजाद ने कहा, यह तो आपने ठीक कहा, जो अल्लाह चाहता है हमेशा वही होता है, लेकिन मैंने उस शैतान हमजाद के लिए एक मंसूबा तैयार कर रखा था, क्योंकि वो हमसे बेखबर था। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि उसे पता चल जाएगा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ से निकाला है। अली ने कहा कि उसे किस तरह से पता लगा कि तुम मेरे साथ हो? हमजाद मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि जिस जगह पर तुम लोग मौजूद हो, आज से पहले यहाँ पर कभी कोई इंसान नहीं आया और ना ही यहाँ पर आने का कोई रास्ता है। यहाँ पर जगह जगह आतिशफिशा पहाड़ हैं जो हमेशा फटते रहते हैं, इसलिए इंसान इधर आने का सोच भी नहीं सकते। और हाँ, अगर कोई भूला भटका इंसान इधर आ भी जाए तो ये हमजाद उनको मौत के घाट उतार देते हैं। इनके चुंगल से निकलना कोई आसान बात नहीं। यह जगह इनका बसेरा है और वो इस जगह पर हमेशा से ही हुकूमत करते आए हैं। इनका इरादा है कि अपनी शैतानी सल्तनत को और ज़्यादा वसी कर लें और पहले जंगल और जंगल के बाद इंसानों की आबादियों पर कब्जा जमा लें। अगर हमने इनका खात्मा ना किया तो ये फैलते चले जाएंगे और हमेशा के लिए इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरा साथ दे दो, मैं इनके देवता को हमेशा के लिए इस शैतानी दुनिया से रुखसत करता हूँ। ये जो तावीज़ आपने पहना है, इसकी ताकत का आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते।
इसकी मदद से हम इन पर गलबा हासिल कर सकते हैं। इस तावीज़ को तैयार करने के लिए इस पर बरसों मेहनत की गई। इस पर वो ख़ास इसमें आज़म पढ़ा गया है जो अल्लाह का ख़ास कलाम है, और इसमें आज़म को पढ़ने वाले शख्स का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर ये इसमें आज़म अगर किसी अल्लाह के ख़ास बरगज़ीदा बंदे ने लिख कर दिया होता तो इसकी ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। हम इसकी ताकत की बदौलत इन पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उस ताकत को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपको नहीं मालूम। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको ये बात सिखा दूंगा कि आपको इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। ये तो छोटे मोटे शयातीन हैं, बड़े से बड़े हमजाद शैतान दियों को भी आप मात दे सकती हैं। कि आप मेरा साथ देंगे? अली के हमजाद ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तानिया जो उस वक्त से खामोश खड़ी थी, उसने अली से सवाल किया कि ये कौन है? मुझे तो ये कोई इनमें से ही लगता है। हम इस पर किस तरह से एतबार कर सकते हैं? तानिया के सवाल पर अली ने वो तमाम तफसील दोहरा दी जो अली के तावीज़ पहनने से लेकर अब तक की थी। ये तफसील सुनकर तानिया ने ठंडा सांस लिया और कहने लगी, अगर ये हमजाद ठीक कह रहा है तो हमें ज़रूर इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि इंसानियत को ख़तरे से निकालना बहुत बड़ी नेकी है और इन शयातीन की ताकत को मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। इसलिए मैं महसूस करती हूँ कि इनसे छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अली, क्या तुम इनका साथ दोगे? अली ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी अच्छे काम से इनकार करूं। हो सकता है ये तावीज़ मेरे लिए ही बनाया गया हो और मेरे हाथ से ही शयातीन को नीस्त व नाबूद करना लिख दिया गया हो। अली की बात सुनने के बाद उसके हमजाद ने अली से कहा कि यहाँ से बहुत दूर सुलेमान की पहाड़ियों का एक बड़ा सिलसिला शुरू होता है। वहाँ पर पहाड़ियों के गार में एक बूढ़ा शख्स रहता है जो दुनियादार बिल्कुल भी नहीं। वो उन पहाड़ियों में हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता है। आप उसको एक रूहानी शख्सियत कह सकते हैं, बल्कि बहुत ताकतवर रूहानी शख्सियत। हमें उनसे ज़रूर मिलना होगा। अगर हम उनसे मिल लें तो हमारे तमाम काम बहुत ही आसानी से सरंजाम पा सकते हैं। मगर बात यह है कि अगर वो हमारी मदद का फ़ैसला कर लें, क्योंकि वो कोई आम शख्स नहीं, वो ऐसी रूहानी शख्सियत है कि दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर हो या हमजाद, वो उनकी इजाज़त के बगैर उनके इलाके में भी पर नहीं मार सकता। मैं कई मरतबा उनसे मिलने का सोच चुका हूँ, लेकिन मेरी उन तक रसाई नहीं। इसके लिए मुझे इंसानों की मदद दरकार है। आप किसी तरह अगर वहाँ पर पहुँचकर उनको राज़ी कर लें तो वो हमें रूहानी ताकत मुहैया करेंगे, ऐसी ताकत जो नाकाबिल तस्खीर हो। उस ताकत की मदद से इस तावीज़ का असर पहले से भी कई गुना बढ़ जाएगा और इसका सही इस्तेमाल भी सिर्फ वही हमें बता सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले उनसे मिला जाए। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक तरफ से तूफ़ानी हवाएं उठती हुई दिखाई दीं। अली के हमजाद ने कहा कि वो शयातीन जिन्नात इकट्ठे होकर यहाँ पर आ रही हैं। तुम ये मेरी अंगूठी जो है इसको रगड़ कर अपनी आंखें बंद करो तो उसी जगह पर पहुँच जाओगे जहाँ पर तुम्हारी गाड़ी मौजूद थी। अपने घर वालों से मिल लेना ताकि उनकी दुआएं भी तुम्हारे साथ हों। मैं तुम लोगों से तुम्हारे घर के करीब ही मिलूंगा। जाते ही सफ़र की तैयारियां शुरू कर दो और हाँ, नमाज की बाकायदगी करना, क्योंकि नमाज से रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। वैसे भी जो शख्स इबादत नहीं करता वो बुज़ुर्ग उसको पहचान लेते हैं और फिर उसकी कोई मदद नहीं करते। अली ने हामी सारे हिलाया और तानिया का हाथ पकड़कर उस अंगूठी को पत्थर के साथ रगड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके पाँव हवा में मौलिक हो गए हों। जब दोबारा उनके पाँव ने ज़मीन को छुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर उनकी गाड़ी मौजूद थी। ये उन्हीं जंगल में गारों के करीब का इलाका था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में सवार हुए। गाड़ी फौरी तौर पर स्टार्ट हो गई। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हैरानी की बात यह थी कि वो गाड़ी तो तानिया के साथ फिजा में बुलंद होते हुए अली ने देखी थी, तो फिर वो वहाँ पर कैसे पहुँच गई? खैर, ये बातें सोचने का वक्त नहीं था। वो फौरी तौर पर अपने घर के लिए रवाना हो गए ताकि उनके वालिदैन मजीद परेशान ना हो। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी घर के सामने रुकी। वो दोनों नीचे उतरे और घर के अंदर की तरफ तेज तेज कदम उठाते हुए चले गए ताकि देखें कि घर में क्या हालात हैं, क्योंकि वो जंगल में चंद घंटों के लिए घूमने के लिए गए थे, मगर उनके ख्याल में वो कई दिनों से गायब थे। जब वो जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि तानिया के वालिद कमरे में बैठ के चाय पी रहे थे। उन्होंने तानिया की तरफ देखा तो कहा, लगता है कि जंगल की काफ़ी सैर की है आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया कि आप लोग रात उसी रेस्टोरेंट में ठहर गए होंगे जो जंगल के वस्त में बनाया गया है, मगर आप लोग सुबह सवेरे ही वापस आ गए। आज का दिन भी आप वहाँ पर गुजार लेते। तानिया और अली एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगे। यहाँ पर सिर्फ एक दिन नहीं गुजरा था। उनके ख्याल में वो कई दिनों से अंधेरी गारों में कैद थे। खैर, तानिया ने जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाकर अपने आप को देखा। उसका ख्याल था कि वो इतने दिन गार में रहने के बाद दुबली पतली हो चुकी होगी, लेकिन उसको अपने जिस्म में कोई नुमाया तब्दीली नजर नहीं आई, सिवाय उन कपड़ों के जो गार में ज़रा मैले हो गए थे।
तानिया और अली अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन वो तमाम दिन यही सोचते रहे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। क्या ये उनका कोई ख्वाब था या किसी जादुई दुनिया की हकीकत? आखिरकार उन्होंने यही नतीजा निकाला कि यहाँ पर टाइम का फर्क है, जिस वजह से उन्हें उस जादुई दुनिया का वक्त तेजी से गुजरते हुए नजर आया, लेकिन अपने घर का वक्त बहुत ही आहिस्ता दिखाई दिया। चलो खैर, अब उन्होंने अगली मुहिम की तैयारी करनी थी, इसलिए उन्होंने मुनासिब यही समझा कि घर वालों को कुछ ना बताया जाए। तानिया ने अपने वालिद और वालदा से कहा कि मैं अली के कहने पर उसको इस इलाके की सैर करवाना चाहती हूँ। वो इस इलाके को देखकर बहुत खुश हुआ है और चाहता है अब मजीद एक हफ्ते यहाँ की सैर की जाए। तानिया के अब्बाजान बहुत खुश हुए और कहने लगे कि ये गाड़ी आप मुझे दे दें और मेरी वाली आप रख लें। इस बड़ी गाड़ी में आप बड़ी आसानी से पहाड़ी इलाका घूम सकते हैं। तानिया ने कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, ये गाड़ी बेहतरीन है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। मेरी दोस्त का घर उधर पहाड़ी इलाके के करीब ही है, हम 2 दिन वहाँ पर गुजारेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना होना। तानिया के वालिद ने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, अपने मेहमान की खातिर मदारत करना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि अली दोबारा वापस जाए तो यहाँ की हसीन यादें उसके दिल में हों। तानिया और अली ने सफ़र की तैयारी की, सारा सामान अपने साथ ले लिया और वह मुकम्मल तौर पर तैयार होकर अपने हमजाद का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि जो ही उन्हें कोई इशारा मिले वो फौरी तौर पर बुजुर्ग से मिलने के लिए रवाना हो जाएं। ये वक्त वो सिर्फ किताबें पढ़ने में गुजार रहे थे। अली चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकला और घर के बाहर बने हुए बागीचे के अंदर कुर्सी पर नीम दराज हो गया। अभी वो हमजाद के मुतल्लिक सोच ही रहा था कि उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी गर्म होना शुरू हो गई। अली को फौरी तौर पर पता चल गया कि हमजाद आने वाला है, इसलिए वो एक तरफ बने हुए दरख्तों की ओट में खड़ा हो गया ताकि किसी घर वाले की नज़र हमजाद पर ना पड़े, क्योंकि वो इस मामले को सबके सामने आश्कार नहीं करना चाहता था। जो ही वो दरख्तों की ओट में गया, उसे अपने अकब से एक अजदा निकलते हुए नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता धुएं में तब्दील होना शुरू हो गया, फिर कद्दावर नौजवान की शक्ल में खड़ा हो गया। हमजाद ने कहा, अली साहब क्या हाल हैं? मैंने उन शयातीन को धोखे में डाल दिया है, मैंने उनको जुनूब के पहाड़ों की तरफ लगा दिया है। उनके ख्याल में हम उस तरफ गए हैं जिधर जुनूब की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन अभी तक वो मोंगा के पहाड़ी इलाके में ही हमें तलाश करते फिर रही हैं। मेरा ख्याल है कि उनके हम तक पहुँचने से पहले ही हम बुजुर्ग बाबा से मिल लेंगे। अब इस बात की आपने मुझे यकीन दहानी करवानी है कि आप हर कीमत पर बुजुर्ग बाबा को हमारी मदद के लिए आमादा कर लें, क्योंकि मैं आपके साथ अंदर नहीं जा सकता और ये भी हो सकता है कि बाहर मेरा मुकाबला दोबारा उन शयातीन हमजाद से हो जाए। इसलिए आप वहाँ से निकलते वक्त मुकम्मल एहतियात कीजिएगा, ऐसा ना हो कि मेरी शक्ल में आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे। अपनी अंगूठी पर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा और हाँ, उस तावीज़ को अपने साथ रखिएगा जो आपको बुजुर्ग बाबा के पास सबूत के तौर पर पेश करना होगा। इसकी रूहानियत की वजह से वो आपको पहचान लेंगे और मुझे यकीन है कि आपकी मदद भी करेंगे। इसके बाद हम अपना मंसूबा बनाएंगे कि किस तरह से हमने उन शयातीन को काबू में करना है। इतनी देर में तानिया भी बाहर आ चुकी थी। अली ने उसको इशारा किया और वो गाड़ी लेने के लिए चली गई ताकि वो रवाना हो सकें। अली ने अपने अंदाज से पूछा कि क्या वो गाड़ी के बिना उसके साथ सफ़र नहीं कर सकते। हमजाद ने जवाब दिया कि कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसे मेरी ताकत कमज़ोर होती चली जाएगी, जबकि हमें शयातीन से मुकाबले के लिए बेपनाह ताकत की ज़रूरत है। दूसरा, अगर वो किसी तरह से मुझ तक पहुंच भी जाएं तो बआसानी आप तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, उस जगह का मैं आपको पता बता देता हूँ, आपने सिर्फ वहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से आगे आप मेरे साथ ही सफ़र करेंगे। अली और तानिया हमजाद के बताए हुए इलाके की तरफ रवाना हुए और हमजाद भी वहाँ से चला गया। 12 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद वो एक पहाड़ी इलाके में पहुँच चुके थे, जहाँ कुछ और पहाड़ थे। गाड़ी पहाड़ों में से होती हुई एक पहाड़ी गांव में पहुंच गई। यहाँ पर उन्होंने हमजाद के बताए हुए गारों में गाड़ी को खड़ा कर दिया और उसकी बताई हुई जगह पर इंतज़ार करने लगे। अभी वो इंतज़ार करने के लिए बैठे ही थे कि हमजाद वहाँ पर पहुँच गया और उसने अपना हाथ अली के हाथ में दिया। तानिया ने अली के हाथ को पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने दोबारा ज़मीन के साथ अपने पाँव को टकराते हुए महसूस किया तो उन्होंने आंखें खोल दी। तमाम नक्शा बदल चुका था। जिस जगह पर वो मौजूद थे वहाँ पर दरख्तों के झुंड थे। हमजाद ने कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इसलिए आप लोगों ने अकेले ही आगे जाना है। मैं इसी जगह पर आपका इंतज़ार करूंगा। इन दरख्तों के आगे मैदानी इलाका है, आप चलते जाना। जो ही आपको एक गांव के आसार नजर आए, आप गांव में जाने के बजाय उसकी मुखालिफ सिमत में नदी के साथ साथ चलते जाना। वहीं पर आगे जाकर आपको बुजुर्ग बाबा की झोंपड़ी नजर आएगी। आप उनको सारी बात बताना और मदद के लिए असरार करना। अली और तानिया हमजाद के बताए हुए रास्ते पर रवाना हो गए। थोड़ी ही दूर एक गांव नजर आया। ये एक बहुत ही खूबसूरत और पुरफिजा मुकाम था, जिसके सामने एक नदी बह रही थी।
नदी के साथ साथ गांव के मुखालिफ सिमत सफ़र करते करते वो एक वीरान इलाके में पहुंच गए। यहाँ पर कोई घर नहीं था, ना ही इर्द गिर्द कोई इंसान नजर आता था। बिल आखिर वो उस झोंपड़ी के सामने पहुंच गई जिसका हमजाद ने उनको इशारा दिया था। झोंपड़ी के बाहर भी दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। वो झोंपड़ी के अंदर गए तो उन्हें झोंपड़ी के अंदर भी कोई नजर नहीं आया। तानिया ने कहा कि शायद बुजुर्ग बाबा यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और किसी काम की घर से कहीं गए हुए हैं। हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा, पता नहीं वो कब वापस लौटते हैं। यहाँ तो लगता है खाने पीने के लिए भी कोई चीज़ मौजूद नहीं। हम उनका एक दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकेंगे। हमें गांव में कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए जाना पड़ेगा। अभी उनकी ये बातें ख़त्म नहीं हुई थी कि झोंपड़ी के बाहर किसी इंसान के कदमों की आवाज़ आई। उन्होंने कदमों की आहट सुनकर फौरी तौर पर बाहर तवज्जो दी तो उन्हें एक बुजुर्ग नजर आए, दरमियाना कद, लंबी दाढ़ी और घुंघराले सफ़ेद बाल। बुजुर्ग को देखते ही अली ने अस्सलाम अलैकुम कहा। उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहकर जवाब दिया, क्या तुम इंसानियत को बचाने के लिए यहाँ पर आए हो? अली ने कहा कि मैं आपसे मदद लेने के लिए आया हूँ बाबा। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मदद तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, मैं नाचीज़ इस काबिल कहाँ हूँ कि किसी की मदद कर सकूँ। अली ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला ही मदद करता है, लेकिन वो अपने नेक बंदों को वसीला बनाता है। वसीले की तलाश में हम सफ़र करके आपके पास आए हैं ताकि शयातीन के शर से इंसानों को महफूज रखा जा सके। बुजुर्ग ने कहा कि अली, बातें तो तुम्हारी अच्छी हैं, लेकिन क्या तुम इस रास्ते पर चल पाओगे? बुजुर्ग के मुंह से अपना नाम सुनने पर अली बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जिस तरह तुम्हें मेरे मुतल्लिक पता चल गया है उसी तरह मैं तुम्हें भी जानता हूँ। तुम्हारी मदद मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस तावीज़ के अहल भी हो या नहीं। अली ने हैरानी से पूछा कि मुझे क्या करना होगा? बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि तुम इस मुश्किल काम में पड़ने की बजाय सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं उन शयातीन को खुद ही देख लूँगा, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अली और तानिया बुजुर्ग के पीछे पीछे चलने लगे। कोई आध घंटा चलने के बाद वह दरख्तों के झुंड में पहुंच चुके थे जहाँ पर एक कुदाल पड़ी हुई थी। बुजुर्ग बाबा ने वो कुदाल उठाई और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खोदने के बाद वहाँ पर एक तख्ता सा नजर आया। उन्होंने अली को मदद के लिए बुलाया और उस तख्ते को उठाने के लिए कहा। बुजुर्ग बाबा और अली ने जो ही तख्ता उठाया, नीचे सीढ़ियाँ जा रही थीं। अली और तानिया बुजुर्ग के पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरते चले गए। नीचे एक हॉलनुमा कमरा था जिसके एक तरफ दरवाज़ा बना हुआ था। उस कमरे में बेपनाह संदूक पड़े हुए थे। बुजुर्ग ने अली को कहा कि इन संदूकों को खोलो। अली ने उनके ढकने उठाए तो ये देखकर हैरान हो गया कि वो हीरों से भरे हुए हैं। हीरों की चमक से आंखें चुंधिया रही थीं। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि अली, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, तुम्हें इस रास्ते से पीछे हट जाना है। तुम सिर्फ इस तावीज़ की हिफाजत करना। तुमने सारी उम्र अपनी वालदा की खिदमत की है और बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। ये जवाहरात तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। तुम अपनी माँ का वाहिद सहारा हो, इसलिए ये सब कुछ ले जाओ और अपनी वालदा की खिदमत करो। मैं ये सब अपनी खुशी से तुम्हें देता हूँ और मैंने ये तमाम जवाहरात किसी ऐसे शख्स को देने का इरादा किया था जो हकीकत में इनका मुस्तहिक हो। अली ने बुजुर्ग बाबा को जवाब दिया, मोहतरम, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बुजुर्ग बाबा ने कहा, ज़रूर। अली ने कहा, मुझे इन जवाहरात की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यह हकीकत है कि मैंने सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी है, लेकिन मैंने कभी हीरे जवाहरात इकट्ठे करने की ख्वाहिश नहीं की और मैं अब आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि क्या आप मुझे उन शयातीन से निपटने के लिए इजाज़त देंगे? मैं सिर्फ आपसे दुआ और मदद लेने के लिए आया हूँ। मुझे इन हीरे जवाहरात की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यकीन मानिए, मेरी ज़िंदगी भी इतनी कीमती नहीं कि इस ज़िंदगी की खातिर मैं तमाम इंसानियत को शयातीन के रहमो करम पर छोड़ दूँ, या मैं आपको अपनी इस रूहानी ज़िंदगी से निकाल कर उन शयातीन के मुकाबले के लिए जाने के लिए कहकर खुद जवाहरात इकट्ठे कर लूँ और इसको आपकी तरफ से दिया हुआ इनाम समझ के हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊँ। मैं तो एक मर्द हूँ, लेकिन देखिए मेरे साथ ये लड़की तमाम तरह आसाइशें होने के बावजूद इस नेक राह में मेरा साथ दे रही है। ये बातें सुनने के बाद बुजुर्ग बाबा की आंखों में चमक सी आ गई और वो कहने लगे कि अली, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो। मुझे डर था कि जवाहरात की चमक देखने के बाद तुम अपने इरादे को तर्क न कर दो और इसी तरह से ताकत मिल जाने के बाद लोगों के फ़ायदे की बजाय उनका नुकसान करना शुरू कर दो। इसलिए तुम्हारी नीयत को चेक करने के लिए मैंने तुम्हें इन जवाहरात की लालच दी। देखो तो संदूकों में जवाहरात मौजूद है कि नहीं। जब अली ने आगे बढ़कर देखा तो संदूक सांपों से भरे हुए दिखाई दिए। अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुका था। उसे यकीन था कि बुजुर्ग बाबा अब उसकी मदद ज़रूर करेंगे। बुजुर्ग बाबा ने अली से कहा कि बेटा, किसी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए
یہ ضروری ہے کہ آپ کے دل میں صرف دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہو۔ اگر آپ اس جذبے سے کوئی کام کریں گے اور دل میں سے لالچ اور خود غرضی کو نکال دیں گے تو کامیابی کے زینوں پر چڑھتے چلے جائیں گے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ دل کو دنیاوی لالچ سے پاک کر لیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم کامیابی کی منازل ہمیشہ طے کرو گے، لیکن اگر تمہارے دل میں لالچ کا شیطان قابض ہو گیا تو پھر کامیابی تو کیا، تم اپنی ذات کو بھی بھول جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ذات کو بھلا دیتا ہے پھر وہ ہر شے سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ میری بات سنو، یہ تعویذ جو تم نے پہنا ہوا ہے اس پر ایک خاص اسم اعظم پڑا گیا ہے، اور اس کے لیے روحانی طاقتوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ کوئی بھی ہمزاد اس تعویذ کے ہوتے ہوئے تم پر قابض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نام سے تمام شیاطین بھاگتی ہیں۔ میں تمہیں ایک خاص عمل بتاتا ہوں، اگر یہ عمل تم باقاعدگی سے شروع کر دو تو ٹھیک 40 روز کے بعد اس تعویذ کی روحانی طاقت سے تم واقف ہو جاؤ گے۔ پھر یہ شیاطین تمہارے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ لیکن میری تم کو تاکید ہے کہ آج سے تم اپنے تمام فرائض کو خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کرو گے اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بن جاؤ گے، کیونکہ جس نے خالق کو پا لیا اسے مخلوق کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ شیاطین اور ہمزاد بے شک طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن کیا تمہیں یاد نہیں کہ وہ طاقتور جن جو پلک جھپکنے میں تخت کو اٹھا لایا تھا؟ اتنی زیادہ طاقت رکھنے کے باوجود ایک انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم تھا۔ انسان جب اپنی چھپی ہوئی طاقتوں کو بیدار کر لیتا ہے تو وہ ہر چیز سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ 40 دن یہ عمل کرنے کے بعد تم اپنے گرد ایک حصار بناؤ گے۔ اس حصار سے ہرگز باہر نہیں نکلو گے، ورنہ تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پر بیٹھ کر تمہارے حصار کا جائزہ ضرور لیتا رہوں گا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں، تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ باتیں سن کر علی کی آنکھوں میں چمک اور زیادہ تیز ہو گئی، کیونکہ وہ یہی تو چاہتا تھا۔ تانیہ کے دل میں بھی خوشی کی لہریں دوڑ گئیں کہ بزرگ بابا ان کی مدد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ علی نے خوشی خوشی بزرگ بابا کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے واپسی کی راہ لی۔ واپس آئے تو انہوں نے ہمزاد کو اسی جگہ پر اپنے انتظار میں پایا اور ساری روداد اس سے بیان کی تو ہمزاد بھی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ تعویذ آپ کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے۔ واپس آ کر علی نے اپنا عمل باقاعدگی سے شروع کر دیا اور ہمزاد اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں دوبارہ ٹھیک 40 دن کے بعد اسی جگہ پر آپ سے ملاقات کروں گا اور ہم ان شیاطین کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوں گے۔ علی تانیہ کے گھر میں آ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ تانیہ مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دو، میں یہ 40 دن کا عمل اپنے گھر میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تم سے ملاقات کے لیے چلا آؤں گا۔ علی نے تانیہ کے گھر والوں سے اجازت لی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ وہ ان کے یہاں رہنے سے بہت لطف اندوز ہوا ہے اور اپنا یہ سفر کبھی نہیں بھولے گا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے علی نے اپنا کچھ ضروری سامان وہاں پر چھوڑ دیا تاکہ وہ بہانے سے 40 دن کے بعد یہاں آ کر اپنا کام سر انجام دے سکے۔ علی نے اپنے گھر آ کر جو ہی عمل شروع کیا، اس نے خود میں حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ وہ ایسی روحانی طاقتوں کو محسوس کرنے لگا جن کی بدولت وہ بہت سی چیزوں کو محسوس کر سکتا تھا جو پہلے اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھیں۔ جب اس کا عمل مکمل ہو گیا تو اس نے ان تمام باتوں پر عمل کیا جو بزرگ بابا نے اسے بتائی تھیں۔ اپنے عمل کو مکمل کرنے کے بعد علی تانیہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر اس کو معلوم ہوا کہ جنگل کے اندر شیطانی ہمزادوں نے جگہ جگہ تباہی مچا رکھی ہے۔ تانیہ بھی اس مہم کے بعد اس شیطانی مخلوق سے کافی زیادہ مانوس ہو چکی تھی اور اس کے اپنے ارد گرد رونما ہونے والے تمام واقعات پر گہری نظر تھی۔ وہ صبح سویرے جنگل کی طرف نکل جاتی اور اپنے مشاہدات کے ذریعے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ ہمزاد نے اس کو بھی ایک انگوٹھی دے رکھی تھی جس کا مقصد تھا کہ وہ کبھی کسی مشکل میں پڑ جائے تو اس انگوٹھی کو رگڑنے سے ہمزاد کی مدد حاصل کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ بلا خوف و خطر جنگل کی طرف نکل جاتی اور وہاں پر ہونے والے واقعات کے متعلق لوگوں سے پوچھتی۔ علی کے دوبارہ آنے پر اس نے بتایا کہ جنگل میں جگہ جگہ پر لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنگل میں موجود ریسٹورنٹ والے شخص سے ان کی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ اس کے پاس آنے والے لوگ جو اسے واقعات بتاتے تھے وہ ان واقعات کا تذکرہ تانیہ سے بھی کرتا۔ ان تمام واقعات میں ایک چیز مشترک تھی کہ ہر طرف بندر نما انسان جو ہاتھ میں خنجر لیے پھرتے تھے لوگوں کو پریشان کرتے تھے۔ کسی جگہ پر تو وہ صرف ڈرانے دھمکانے کا ہی کام کرتے، لیکن کچھ جگہوں پر وہ حادثات کی وجہ بھی بن رہے تھے۔ جنگل میں آنے جانے والی گاڑیوں کے سامنے روپ بدل کر لوگوں کے ایکسیڈنٹ کی وجہ بن رہے تھے اور کبھی کبھار ارد گرد کے لوگوں کے جانوروں کو غائب کر دیتے۔ شاید وہ جانوروں کے خون کو اپنے لیے طاقت اور گوشت کو اپنے لیے خوراک کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں کو چھوڑنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ جنگل کی قریبی آبادی کم ہوتی چلی گئی۔
अली ने तानिया से कहा कि सबसे पहले हम इस जंगल में से शैतानों को निकाल बाहर करेंगे ताकि वो इंसानों को परेशान करना ख़त्म कर दें, फिर इसके बाद उनके सरगना का खात्मा करेंगे। आज सुबह अली और तानिया जंगल की तरफ रवाना हो गए। मुकामी लोगों से उन्हें पता चला कि अक्सर वो दोपहर और रात के वक्त हमला करती हैं। अली और तानिया ने रेस्टोरेंट में क्याम का इरादा किया। रेस्टोरेंट का मालिक तानिया का जानने वाला था, इसलिए तानिया ने उसको तमाम तफसीलात बता दी और वह उनका हर तरह से साथ देने के लिए आमादा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि जंगल में खौफ और राज फैलने से उसका कारोबार सबसे ज़्यादा मुतासिर हो गया है, और क्योंकि वो हर वक्त इस जगह पर रहता था इसलिए उसे भी जानी और माली नुकसान का डर था। तानिया के ज़रिए से जब उसको पता चला कि वो शयातीन के पीछे हैं और उनको तस्खीर करना चाहती हैं, तो उसने अली और तानिया की मदद का पुख्ता इरादा कर लिया।